हाय दोस्तों, इस समय अपने देश में एक बात बहुत तेज़ी से फैल रही है जो कि इतनी महत्वपूर्ण है कि आप सभी को भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये है कि भारत में एक कंपनी है जिसका नाम है फोर्ड। यह एक अमेरिकी कंपनी है। ये भारत से अपना सारा कामकाज बंद करने जा रही है, यानी कि अब यहाँ पे ये किसी भी प्रकार की कार नहीं बनाएगी। फोर्ड जो कि अमेरिकी कंपनी है, ये अब यहाँ से अपने सारी कंपनी का जो वर्क है इसे लेके जा रही, यानी कि वापस लौट रही है। अब ये भारत में कार नहीं बनाएगी। ये अमेरिका की तीसरी कंपनी है जो ऐसा करने जा रही है। इसके पहले भी 2 कंपनी ऐसा कर चुकी हैं, जिसमें जनरल मोटर और हार्ले डेविडसन है। ये पहले से भी भारत में अपनी कामकाज करती थी लेकिन बंद कर दी। अब क्या है, फोर्ड का भी सुनाई दे रहा है कि फोर्ड भी अपना कामकाज यहाँ भारत से हटाना चाहती है, यानी कि अब भारत में ये कार नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी, इसके पीछे कारण क्या है और इससे ज़्यादातर आम जनता को क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर यहाँ की आम जनता को इसका असर पड़ेगा, चाहे वो ये कार चलाते हों या न चलाते हों। तो आज हम यही देखेंगे क्या असर पड़ने वाला है, क्यों ऐसा ये कंपनी कर रही है और जिसके पास ये इस समय ऐसी कारें हैं तो उनका आगे का काम कैसे होगा, जैसे सर्विस जैसे काम। तो देखते हैं क्या हुआ दोस्तों कि हाल ही में ये कंपनी ने घोषणा की है कि मैं अब 2022 तक अपनी कंपनी यहाँ से हटा दूंगा, भारत से ये कंपनी हटा लिया जाएगा। और इसकी 2 कंपनी हैं, जैसे मतलब प्लांट की अगर बात करें इस कंपनी की, एक गुजरात में है और एक चेन्नई में। तो ये दोनों जगह से अपनी कंपनी 2022 तक पूरी तरह हटा लेगी। इसमें क्या हुआ, कंपनी का कहना है कि मुझे कई सालों से यहाँ पे घाटा हो रहा है। हमने जो कोशिश किया भारत में, ग्राहकों को जो हमने देना चाहा वो ग्राहकों ने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, यानी कि यहाँ पर जो कस्टमर हैं उनमें इंटरेस्ट नहीं है फोर्ड की गाड़ियाँ लेने में। क्यों ऐसा हुआ, 10 सालों से इस कंपनी को $2 बिलियन तक का घाटा हुआ है, यानी कि इस कंपनी को $2 बिलियन का घाटा हुआ है 10 सालों में। तो ये कंपनी कहती है कि मैं जितना यहाँ पैसा इन्वेस्ट करता हूँ उस हिसाब से मुझे यहाँ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, इसलिए ये कंपनी यहाँ से अपनी कंपनी हटाना चाहती है। फिर इसके बाद अगर बात करें तो इसके आंकड़े देख लेते हैं क्या क्या इनमें घाटे हुए, कब घाटे हुए। तो अगर पिछले साल की बात करें तो अगस्त की पिछले साल में इस कंपनी ने लगभग 4731 गाड़ियों की जो यूनिट थी उसका बिक्री किया। लेकिन इस बार अगस्त में क्या हुआ, इस बार अगस्त में यानी कि 2021 में यही इतना ज़्यादा इनकी बिक्री घट गई इनकी गाड़ियों की यूनिट की कि ये अब आ गया 1508 यूनिट। पहले अगस्त में कितना किए थे, 4731 यूनिट को, और अब अगस्त में 1508 यूनिट हो गया है। तो इसका असर साफ तौर पे देखा जाता है। जैसा कि हर सेक्टर पे कोविड का असर देखने को मिला, उसी तरह जो गाड़ियों की कंपनियां हैं इस पर ज़्यादा ऐसा असर देखने को मिला है। इसीलिए फोर्ड अब नहीं चाहती कि हम इस तरह के और नुकसान को सहें और वो अपनी कंपनी यहाँ से हटाना चाहता है। यहाँ तक तो बात हो गई कंपनी को जैसा कहना है कि मुझे ये घाटा हुआ है, लेकिन इसके बाद अगर बात करें तो भारत में भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि जब ये कंपनी यानी कि गुजरात से और चेन्नई से अपने प्लांट को हटा देगी, गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं होगी, इस वजह से वहाँ पे जो वर्कर रहेंगे वो उनकी जो अनएम्प्लॉय हो जाएंगे, यानी कि उनका रोजगार छिन जाएगा। लगभग इस कंपनी अगर ऐसा करती है तो 4000 लोगों का रोजगार अचानक से चला जाएगा। 4000 का तो डायरेक्टली जाएगा, इसके अलावा भी इनडायरेक्टली लोग हैं। जैसे जैसे फोर्ड कंपनी है, ये कार बनाती है, जहाँ ये कार बनती है डायरेक्टली तौर पे वहाँ से 4000 लोगों का गया, 4000 लोगों का तो यहीं से डायरेक्ट चला गया रोजगार। इसके अलावा जैसे कार का कई पार्ट होता है, जैसे उसके टायर होते हैं, ट्यूब होते हैं, उसमें स्टील बॉडी भी लगी रहती है, आयरन का भी प्रयोग किया जाता है, अलग अलग तरह के मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, कलर का, ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि अलग अलग जगहों से मंगाई जाती हैं, अलग अलग इंडस्ट्री से मंगाई जाती हैं। तो जब भी अगर फोर्ड चाह रही है कि हमें अब कार बनानी है तो कार बनाने के लिए उसे टायर ट्यूब भी चाहिए दूसरी जगह से, फिर उसमें स्टील चाहिए, तो यानी कि उसको कार बनाने के लिए स्टील उद्योग के भी पास जाना होगा। ये जाएगी कार बनाने के लिए, जो कार वाली कंपनी है जाएगी स्टील वाले इंडस्ट्री में, वहाँ से भी स्टील लाएगी। तो जब यहाँ जाएंगी तो यहाँ पे जो स्टील बनाने का काम करना हुआ जैसे, तो वहाँ पे भी वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस इंडस्ट्री में जब यहाँ से डिमांड की जाने वाली डिमांड कम हो जाएगी, यानी जब ये कार ही नहीं बनाएगी तो डिमांड करने नहीं जाएगी वहाँ पे, तो जब डिमांड करने नहीं जाएगी तो ये कंपनी भी अपने वर्कर को निकाल देगी अपने कंपनी से, यानी कि
जब देखेगी कि ज़्यादा डिमांड नहीं आ रही है किस सामान की, तो वो भी अपने वर्कर को हटा देगी। तो यानी कि कार कंपनी से डायरेक्ट 4,000 लोगों का नुकसान होगा। इसके अलावा भी इनडायरेक्टली तौर पे कई लोगों का रोजगार चला जाएगा। और इसके बाद अगर बात करें तो जो मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत भी ये नुकसान एक बहुत बड़ा देखा जाएगा। इसके बाद से कई ऐसी कारें होंगी, ऐसी कंपनियां होंगी जो इस काम में हिचकिचाएंगी, भारत में इन्वेस्ट करने से रुकेंगी, या जो पहले से हैं वो भी इसी तरह जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें घाटा लग रहा है, यहाँ पे कोविड की वजह से ज़्यादातर हुआ। और इसके अलावा अगर बात करें फोर्ड की जो गाड़ियाँ थी, लोगों में कम इंटरेस्ट आया। क्यों? क्योंकि ये कंपनी कहती है हम हर तरह से हमेशा इसमें बढ़िया करना चाहा, हमने किया, लेकिन कस्टमर उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। या ये भी कर सकते हैं कि ये जो कंपनी है कस्टमर को नहीं समझ पा रही है कि हमें मार्केट में कैसी गाड़ियों को लाना है। इस वजह से ये जो कंपनी है यहाँ से अपनी गाड़ियों को हटाना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि एक बैग तो हटाएंगे नहीं, इसलिए ये हल्का फुल्का पहले से बता दिया जा रहा है। और ये ऑब्वियसली अभी इस कंपनी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, यह दावा किया जा रहा है कुछ ही दिन में ऑब्वियसली भी कह दिया जाएगा। अभी क्या किया जाएगा, गुजरात से 2021 के अंत तक कंपनी जो प्लांट है उसे हटा दिया जाएगा, और 2022 तक पूरी तरह से यानी कि चेन्नई से भी इसे हटा दिया जाएगा। 2 जगह इसका प्लांट है, दोनों जगह से हटा दिया जाएगा। इसी वजह से देखा जा रहा है बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कोई सरकार नहीं चाहती कि ऐसा हो, क्योंकि सभी सरकार चाहती हैं कि हमारे देश में विदेशी कंपनियां आएँ और यहाँ पर सामान बनाएं, इन्वेस्ट करें पैसा, इससे इनके रोजगार बढ़ता है और कई प्रॉफिट मिलते हैं। लेकिन ये इसका अपोजिट हो रहा है, जैसा कि अभी हाल ही में इंडिया में देखा जा रहा है। इसके पहले भी 2 अमेरिकी कंपनियां थी जो कि ऐसा काम कर चुकी हैं, यानी कि पहले पैसा इन्वेस्ट करती थी यहाँ पर, अपनी गाड़ियाँ बनाती थी, बाद में वो क्या की, हट गई, यानी कि यहाँ से चली गई और वो दूसरे जगह जाके इन्वेस्ट करने लगी। तो वहाँ से भी रोजगार हमारा छिन गया। लगभग सरकार का कहना है कि यहाँ से जो कार जो बनती हैं, कार की जो फैक्ट्रियाँ मतलब कंपनियाँ हैं, वहाँ से भारत में लगभग 7% से भी ज़्यादा लोगों के जो रोजगार का अवसर है वो यहाँ से मिला है। तो अब सोचिए अगर ऐसा हो जाए तो धीरे धीरे सब होने लगेंगे तो बहुत घाटा हो जाएगा। इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जैसे उन पे टैक्स हो गया और कई पाबंदियाँ लगाई जाती हैं तो उसे कम किया जाए, लेकिन इतना भी ना किया जाए कि अंग्रेजों वाली स्थिति आ जाए। इस तरह से हमने देखा जो ये अगस्त में 4,731 कारों को बनाती थी, अब ये अगस्त में जो बिक्री करती थी यानी कि अगस्त में 1,508 यूनिट की बिक्री कर रही है। इस तरह से इनका लगभग 68.1% बिक्री का इनका गिरावट आ गई है। अब सोचिए कोई कंपनी का अगर ऐसा घाटा होगा तो कौन करना चाहेगा यहाँ पे इन्वेस्ट। इसलिए ये कंपनी यहाँ से जाना चाहती है, अब यहाँ से नहीं करेगी। अब बात ये आती है कि जो पहले से कार को ले चुके हैं या उनका जो सर्विस का वर्क है वो क्या करेंगे, उनका सर्विस वर्क कैसे होगा। तो इसके लिए भी कहा जा रहा है ये कंपनी जो है जो डीलर होंगे उनकी सहायता करेंगी ये कंपनी। अभी 2022 तक ये पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। अभी इसकी कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं आई है। तो ये जो है फोर्ड गाड़ी अभी तक की ये सोचा जा रहा था कि अगर ऐसी तरह की कई और गाड़ियाँ देश में आ जाएंगी तो देश में जो है रोजगार बढ़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट हो गया, यानी कि मेक इन इंडिया के भी अपोजिट जा रही है। तो जो फोर्ड बनाती थी वो गुजरात के सानंद में बनाती थी और चेन्नई में बनाती थी, 2 जगह इसका प्लांट था। ये दोनों जगह से अभी प्लांट अपना हटाना चाहती हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या किसी देश के लिए इसके लिए क्या करना चाहिए, इसको क्या उपाय हो सकता है जिससे बचा जा सके, और जो इनके रोजगार छीनेगा इन पे आपका क्या करना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे तो आज की टॉपिक जो थी दूसरी टॉपिक थी, लेकिन आज की ये टॉपिक आ जाने की वजह से, सामने आ जाने की वजह से इसको लाना पड़ा, और दूसरी टॉपिक जो थी इसके पहले वाली टॉपिक उसे पेंडिंग में रखना पड़ा, और आज वाली टॉपिक इंपॉर्टेंट लगी मुझे तो मैं ये लेते आया हूँ। उस वीडियो को हम अगले किसी दिन उसे पब्लिक कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।